300 सर, एक मिनट, ये बड़ा आंकड़ा है। एनडीए 300 पर टच कर गया है, इंडिया गठबंधन 221 पर है, 300 पर एनडीए, 400 पार नहीं तो 400 पास क्या पहुंचेगा ये आंकड़ा, इसी का अभी इंतजार है, क्योंकि अभी तो शुरुआती 2 घंटे ही हुए हैं काउंटिंग के, और ऐसे में पिक्चर अभी बाकी है, दिलचस्पी अभी बनी हुई है, लगातार कहीं जाइएगा मत, अभी बहुत उलटफेर हो सकता है। ये चुनाव भले ही उतना रोचक न रहा हो, लेकिन चुनाव परिणाम का ये जो ब्रॉडकास्ट है बहुत रोचक है। ये अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। चुनाव में गर्मी बहुत थी, नारों में, वादों में गर्मी बहुत थी, लेकिन जनता में उत्साह नहीं था, पर आज रोमांच नतीजों में। समझ ये रहे थे टेस्ट मैच हो रहा है, ये T20 हो रहा है, T20 नतीजों में। और दूसरी बात को माना है, जो आपने आजमगढ़ का दिखाया कि निरहुआ आगे हुआ, उन्होंने कहा रुझानों में एनडीए 300 के आंकड़े पर पहुंचा। एनडीए 300 के आंकड़े पर पहुंच गया है, और आपने आजमगढ़ को लेकर कहा था कि अगर धर्मेंद्र यादव पिछड़ रहे हैं और दिनेश लाल निरहुआ बढ़त बना रहे हैं, तो मतलब ये बड़ा संकेत यूपी। संकेत इसलिए था क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स का गढ़ है। अगर वहां निरहुआ जीत रहा है तो पूर्वांचल के अन्य सीटों पर भी असर पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, और वही हुआ है। जो राइज हुआ है उसमें पूर्वांचल के सीटों का भी असर होगा। पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी। संजीव बालियान देखिए आगे हो गए, मुजफ्फरनगर से अभी पिछड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में तेजी से इंडिया गठबंधन जो है वो कोप अप करता हुआ, मोदी योगी की जोड़ी जो है डबल इंजन तेजी से आगे बढ़ता हुआ, सीटों में भी वो दिख रहा है, और इसी वजह से एनडीए का आंकड़ा 300 पर पहुंच गया। बिल्कुल, और यही हम कह ही रहे थे कि अभी वेट एंड वॉच करना है, तो ये धीरे धीरे आपको और बढ़ता ही हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये बात जरूरी है कि कुछ आवाजें जो शायद सुनाई नहीं पड़ रही थी, वो आवाजें अब आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई। कौन सी आवाजें, जल्दी बताइए। बहुत नीचे के तबके में जो आवाजें थी कुछ, अब वो अगर आपको कहीं भी ट्रेंड जो आज एक्साइटिंग हम जिसको कह रहे हैं, वो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। हाँ जी, 2 नतीजों पर जरूर ध्यान रखिएगा। एक अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में चुनाव के ठीक एक दिन पहले लल्लू सिंह हार रहे हैं, और चुनाव वाले दिन कुछ लोग कंसोलिडेट हुए कि नहीं, अयोध्या की सीट हार गई तो बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा पूरे देश के लिए। और दूसरा आजमगढ़ में ठीक एक दिन पहले तक धर्मेंद्र यादव जीत रहे थे, लेकिन अगले दिन मुस्लिम महिलाओं ने भी बहुत वोट दिया है, और निरहुआ के पक्ष में कुछ स्थिति गई है। शायद वही एक रुझान यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो ये 2 सीटों पे जरूर नजर रखिएगा, इसमें क्या हो। बिल्कुल, फिलहाल हर राज्य के अंदर यहाँ पर पेच अटका हुआ नजर आ रहा है। अमिताभ, आकाशवाणी। गांधीनगर सीट से अमित शाह 2.25 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। गुजरात गांधीनगर बीजेपी का गढ़, अमित शाह 2.25 लाख वोटों से आगे हैं। क्या अपडेट है? रोमाना जी, गुजरात अभी भी नरेंद्र मोदी को संभाल रहा है, हालांकि वहां ठाकुर वोट का एक। मुझे बताइए, बनासकांठा में क्या हो रहा है, साबरकांठा में क्या हो रहा है, आनंद में क्या हो रहा है, इन सीटों में क्या हो रहा है, भरूच में क्या हो रहा है? आनंद में, भरूच में बीजेपी वापस आ गई है, लेकिन साबरकांठा, बनासकांठा में बीजेपी पीछे है। ठाकुर वोट। आकाशवाणी। केरला की वायनाड सीट से राहुल गांधी करीब 52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से आगे हैं, गांधीनगर से 2.25 लाख वोट से अमित शाह आगे हैं, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान फिर आगे हो गए हैं। जरूरी बात क्या है रोमाना जी, ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, अभी लगभग 60 सीटें ऐसी है जहां मत का अंतर महज 3000 से कम है, तो वो 60 सीटें कभी भी बदल सकती है, किसी भी पाले में जा सकती है। और अभी वो जो 60 सीटें हैं जहां पर बहुत कम डिफरेंस है, उनमें ज्यादा एनडीए को मिल रही है या इंडिया को मिल रही है? वो किसी भी तरफ जा सकती है, क्योंकि 3000 से कम का अंतर है, ज्यादा संभावना एनडीए की दिख रही है। तो एनडीए की संभावना, और 301 हमारे यहाँ तो वैसे भी जिस अंक के साथ एक जुड़ जाता है, जिस बड़े नंबर के साथ, वो शुभ हो जाता है। वैसे तो चाहे एनडीए हो 301, चाहे इंडिया गठबंधन हो 221, शगुन वाले नंबर तो दोनों के साथ हैं। क्या लग रहा है? दोनों के साथ एक जुड़ गया है, बहुत रोचक है। लेकिन अब जब 2 शुभ लड़ते हैं, रोमाना, तो जो तीसरा शुभ बनता है वो दोनों को मिला के कहीं ना बने, कहीं ऐसा ना हो जाए कि टाई हो जाए या आसपास की स्थिति। अभी भी गुंजाइश है, टाई की गुंजाइश है अभी भी। टाई की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है, एनडीए आगे रहेगा, लेकिन एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका कि 400 पार की बजाय वो 300 पर एनडीए के साथ आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि 400 के पास अगर नहीं पहुंचता एनडीए तो उसके लिए झटका बड़ा है, लेकिन कर्नाटक ने काम बना दिया एनडीए का। कर्नाटक जहां से बीजेपी को मिली है बड़ी बढ़त, और एनडीए पहुंच गया है 301 पर। यस, कर्नाटका उसमें सरप्राइज है, वो उसका मेजॉरिटी बना के रखा है, लेकिन ये अभी जो रुझान चल रहा है, ये तो हेडिंग फॉर अ हंग असेंबली। क्या ये मामला फंस सकता है? यहाँ पर सर कह रहे हैं कि तो हंग असेंबली भी हो सकती है। अभी सेटल डाउन होने दीजिए आंकड़ों को, जबकि एनडीए तो 301 पर पहुंच गया है सर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हंग पार्लियामेंट होगी, जिसकी भी आएगी क्लियर मेजॉरिटी आएगी, और मुझे अभी जो है जो ट्रेंड देख रहा है उससे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। राकेश जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 2 घंटे हो गए सर, 10:02 हो रहा है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, और शुरुआती 2 घंटे के बाद एनडीए 301, इंडिया गठबंधन 221,
यहाँ पर एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करके 300 पार कर गया है। क्या 400 के पास पहुंचेगा ये रथ, इसका इंतजार है। फिलहाल इंडिया गठबंधन 221 पर अटका हुआ है। क्या यहाँ से कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है या इसी तरीके से ये आंकड़े कंसोलिडेट होंगे? गाजीपुर से बीजेपी के पारस सातराय आगे हो गए हैं, मतलब अफजाल अंसारी पीछे। देखिए, उलटफेर तो लगातार चल रहा है। 1 घंटे से आप ट्रेंड देखिए तो कई बार इंडिया गठबंधन आगे भी निकल गया और उसके बाद एनडीए गठबंधन के बीच में बड़ा फासला आ गया, तो उलटफेर लगातार चला। एक बात मैं जरूर कहूँगा, इस लोकसभा चुनाव में नगीना और लातूर यहाँ के नतीजे बताएंगे कि क्या मायावती और आपके रामदास अठावले का वोटर नया विकल्प तलाश रहा है या अपने पुराने पार्टी। आकाशवाणी हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत 15,000 वोटों से आगे चल रही है। चलिए, कंगना रनौत कंफर्टेबली आगे हो गई है, 15,000 वोटों से बीच में पिछड़ रही। नहीं, देखिए 2019 से 2024 की अगर आप तुलना करें तो 2019 में जितने बड़े बड़े मार्जिन से बीजेपी जीती थी उस तरह के मार्जिन से इस बार नहीं जीत। ये मार्जिन कम होंगे, ये नैरो डाउन होगा, क्लोज होगा मामला। मतलब नतीजों के लिए फिर तो बहुत इंतजार करना होगा। देर में पूरी पिक्चर क्लियर होने में 19 की तुलना में ज्यादा समय। विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? अभी इंतजार करना होगा नतीजों के लिए, मामला बहुत क्लोज होगा। जिस तरीके से हमने देखा था 2019 303 बीजेपी को मिली थी, 224 सीटें, 50% से ज्यादा वोट शेयर गया था। इस बार मामला करीबी। भाई देखिए, अभी मामला इसलिए करीबी है काफी कि अब अभी 301 दिखा रहे थे, 291 हो गया, 231 इधर हो गया, तो ये 10 सीटें आगे 10 सीटें पीछे, कभी वो आगे कभी भी पीछे, ये अभी चलेगा। इसलिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं हम कि जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, जिस तरह से आगे पीछे चल रहे हैं, तो जो मैं बार बार कहता था कि एक तरफा चुनाव नहीं है, चुनाव कांटे का है, तो कांटे के नतीजे भी वैसे ही आ रहे हैं। ये चुनाव कांटे का था, रीड नहीं कर पाया और इसी वजह से आंकड़े बराबरी पर आ जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे का खेल। और फिलहाल एनडीए 291 पर आ गया है, 301 से नीचे आया है, 291 पर एनडीए। इंडिया गठबंधन 221 से आगे बढ़ा है, 231 पर इंडिया गठबंधन। अन्य के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और महत्वपूर्ण तमिलनाडु हो जाता है, महत्वपूर्ण गुजरात हो जाता है। देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन गुजरात बीजेपी का गृह राज्य एक तरीके से जिसको कहा जाता है, वहां पर सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है, 21 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना रखी है और बीजेपी 17 सीटों पर ही बंगाल में आगे है। रोमाना देखिए, इस समय सब में एक एक दिखाई पड़ रहा है, तीनों में, अदर में भी 291, 231, 21 तो एक संयोग है। और ये मानिए कि ईस्टर्न यूपी में जहां हम लोग देख रहे थे कि बीजेपी पीछे जा रही है, वहां गाजीपुर से भी पारसनाथ राय आगे आ गए हैं। तो अब सारी सीटें जो पहले पीछे जा रही थी ईस्टर्न यूपी पर बीजेपी ने रिकवर। आकाशवाणी अमेठी से स्मृति ईरानी 10,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। स्मृति ईरानी 10,000 वोटों से पीछे हो गई हैं, 10,000 वोट से स्मृति ईरानी पीछे। देखिए, पिछले 1 महीने से मुझे तो एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीत सकती हैं। जब मैं इस बात को कहता था तो कोई मानता नहीं था। पिछले 1 महीने से सब लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव हार रही हैं। किशोरीलाल शर्मा डार्क हॉर्स, भाजपा के कार्यकर्ता ही उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे। देखिए, इसको किशोर, मैं पहले भी बात कर रहा था, अभय जी से बात हो रही थी कि स्मृति जी को लेकर पार्टी में बहुत। आकाशवाणी सहारनपुर से इमरान मसूद 3174 वोट से आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद आगे हो गए, मतलब हार की हैट्रिक तस्वीर बदल सकती है। इमरान मसूद जीत सकते हैं, राघव लखनपाल पीछे हो गए, स्मृति ईरानी लेकिन 10,000 वोटों से पीछे। स्मृति ईरानी में किशोरीलाल का बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन प्रियंका गांधी की जीत मानी है। प्रियंका, हम लोग पहले भी चर्चा कर, खुद तो गांधी परिवार लड़ा नहीं अमेठी नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस पूरे कैंपेन को देखा और तय कर लिया था कि वो अमेठी पर वो खड़ी रही। जल्दी देखिए, बीजेपी के कुछ लोग नाराज जरूर थे, लेकिन इस तरह का नहीं था कि पूरी तरह से मालूम है कि स्मृति ईरानी हार रही हो। उनके पक्ष में ऐसी उम्मीद तो नहीं थी स्मृति ईरानी हार जाएंगी, हालांकि अभी कवर अप हो सकता है, 10,000 वोटों से ही पीछे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे जो भी परिणाम हो, जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान के हिसाब से ये लग रहा है कि स्थानीय जो कारक हैं उन कारकों पर भी मतदाताओं ने मत दिया है। ये रीजनल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं जो हावी हो रहे हैं इस बार चुनाव में। जिस वजह से राहुल गांधी ने खोई थी अमेठी, वही वजह लगभग स्मृति ईरानी के पास। अगर वो हारेंगी तो क्योंकि किशोरीलाल मैनेजर है, नेता उतने बड़े नहीं है। स्मृति ईरानी को अगर वोट स्कोर करेंगी और अगर वो जीतती हैं तो योगी मोदी कॉम्बिनेशन से जीतेंगी। ये 24 चुनाव नेशनल नैरेटिव वाला चुनाव
चुनाव नहीं है, ये 24 चुनाव एक एक सीट वाला चुनाव। मैंने शुरू में ही कहा कि जातीय इक्वेशन का ये चुनाव है, सामाजिक इक्वेशन का चुनाव है। और अमेठी में देखिए संजय सिंह इनके लिए प्रचार तक नहीं किए, स्मृति ईरानी के लिए संजय सिंह महल से निकले नहीं। जिस दिन वोटिंग आया उससे 2 दिन पहले वो अमेठी में आए ही, तो एक डिफरेंसेस था वहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं में। नहीं तो 24 चुनाव क्या जाति तय कर रही है? 24 का चुनाव जाति तय कर रही है। आकाशवाणी। यूपी की मथुरा सीट से हेमा मालिनी 48,000 वोटों से आगे हैं। हेमा मालिनी मथुरा सीट 2014, 2019 और अब जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मथुरा सीट से हेमा मालिनी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये जाति पर आ गया चुनाव 2024 का? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए चुनाव का जो ट्रेंड, एनडीए 300 पार, एनडीए फिर से 300 पार, रुझानों में एनडीए 304 पर पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन 218 और बिहार में एनडीए को बम्पर बढ़त मिली है। इस वक्त अचानक से ये 300 पार जो एनडीए नजर आ रहा है उसमें बिहार का है बड़ा योगदान। बिहार में एनडीए अचानक से 31 सीटों पर बढ़त बनाने के साथ साथ एनडीए, माफ कीजिएगा 38 सीटों पर बिहार में एनडीए को बढ़ाते वही 2019 में मिला था। आकाशवाणी। बिहार की काराकाट सीट से पवन सिंह करीब 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा लग नहीं रहा है इस बार जीत हासिल कर पाएंगे। पवन सिंह भोजपुरी स्टार, उन्होंने पेच अटका दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की राह का सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो बिहार में काराकाट सीट पर पवन सिंह बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया था पवन सिंह को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राह में तो वो रोड़ा बन ही गए हैं। काराकाट सीट पर पवन सिंह आगे, जाति पर आ गया इस बार 24 का चुनाव। नहीं, पूरा नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया। बाकी जो जाति का रोल होता है हर चुनाव में, इस चुनाव में भी था, लेकिन केवल जाति पर आ गया, उसके आधार पर चुनाव हो रहा है 24 का, ऐसा मानने को मैं तैयार नहीं। एनडीए और इंडिया गठबंधन 543 की 543 लोकसभा सीटें जिनके रुझान सामने आ रहे हैं और मामला ऊपर नीचे लगातार बना हुआ है। कभी 300 से ऊपर चला जाता है आंकड़ा, कभी 300 के नीचे आ जाता है आंकड़ा, लेकिन बढ़त एनडीए की बनी हुई है। एनडीए 300, इंडिया गठबंधन 222। क्या लग रहा है आपको, कैसे सेटल होगा ये ट्रेंड? इसी तरीके से कंसोलिडेट या कोई उलटफेर? लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये अर्ली ट्रेंड्स हैं क्योंकि और चैनल कुछ और दिखा रहे हैं। ईसीआई की रिपोर्ट पे देखेंगे तो वहाँ कुछ और दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग साधनों से जो आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन, मेरे को लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि यूपी की जो खबर आ रही है उससे लगता है कि आंकड़े कहीं हेरफेर हो सकती है। इसे जल्दी होगी, जितने वोट हुए हैं अभी तक 10% वोटों की काउंटिंग नहीं हुई है। हाँ। जब तक आप 12 बजे तक मेरे को लगता है इंतजार करिए। तो मतलब 24 चुनाव के नतीजे इस वक्त हमारे लिए एबीपी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में रोलर कोस्टर राइड बने हुए हैं। जी प्रोफेसर, एक बात बता दूं मैं आपको, जो एग्जिट पोल हुआ था उसके मुकाबले में रिजल्ट विपरीत आने वाले हैं। चाहे परसेंटेज ऑफ वोट्स हो या नंबर ऑफ सीट्स हो, दोनों में मिलान नहीं होगा, वहाँ गलत जरूर होने वाला है। तो मतलब 400 के पास मामला एनडीए का जो दिखाया गया था एग्जिट पोल्स में, ज्यादातर पोल ऑफ पोल्स में जाता हुआ, वैसी तस्वीर नहीं उभर रही है क्या? अभी इंतजार करना होगा। अभी ये शुरुआती 2 घंटे 10 मिनट की काउंटिंग हुई है, 10:10 का समय हो रहा है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और फिलहाल एनडीए 300 पर, इंडिया गठबंधन 222 पर, अन्य के खाते में 21 सीटें जाती हुई। ये बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर जो बिग पिक्चर उभर रही है उसमें आपको बता दें समाजवादी पार्टी 29, आप देखिए समाजवादी पार्टी 29 है और कांग्रेस 7 है और कुल मिलाकर यह आंकड़ा जो है वो 36 पर पहुंच रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें अगर 36 पर फिलहाल इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर देता हुआ, बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये तो डबल इंजन पर बड़ा प्रहार हुआ। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में मोदी जी, योगी जी दोनों का डबल इंजन भी है, शासन भी है, हिंदुत्व भी है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक न्याय की राजनीति भी लगातार हुई है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ ने 1993 में भी जब बाबरी मस्जिद टूटी थी उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को शिकस्त नहीं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, अभी 2017 में तो ये 2 लड़कों की जोड़ी चली नहीं थी, अचानक से 2024 में ऐसा क्या हो गया कि मोदी योगी के सामने ये टक्कर लेते हुए इस तरीके से नजर आ रहे हैं आंकड़ों में? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए ये जीत हार का अंतर इस बार चुनाव में बहुत कम होगा। ये जो है आखिर में जाकर आखिरी या 2-3 आखिरी जो के राउंड होंगे उसमें सीटें तय होंगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही अभी 36 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है, लेकिन जब नतीजा आएगा तो क्लियरली उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ
मैं सहमत हूँ प्रदीप जी के बात से। अभी जो दिखाई पड़ रहा है आपको, उसमें 15-20 सीट की बढ़ोतरी होगी। सर तस्वीर बदल गई है। इंडिया गठबंधन देखिए कैसे अब 200 के नजदीक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, 208 पर पहुंच गया है। और एनडीए जो है वो लगातार बढ़त बनाते हुए 300 पार करके 310 पर पहुंच गया है। माना उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी 60 के आसपास किसी भी स्थिति में शायद पहुंच जाए, मतलब 55 से 60 से नीचे नहीं जाएगी वो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सीट बदलेंगे। मतलब इतना जरूर है कि 2014 और 2019 जैसा प्रदर्शन जो है वो यूपी में बीजेपी रिपीट नहीं कर रही है। नहीं, बीजेपी जो, मैं भी इनसे भी सहमत हूँ, हम कुछ लोग सहमत हैं, वो 60 का बता रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि हाँ अभी से आकलन करना मुश्किल है रोमाना, क्योंकि हम लगातार नजर रख रहे हैं और ये जो आकलन करना फिलहाल मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में करीब 15 सीटें ऐसी थी जिसमें मार्जिन बहुत कम था और बाकी सीटों में मार्जिन बहुत ज़्यादा था। ये जो क्लोज अपने को दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि जो जीत हार का मार्जिन होगा वो कम होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा। लेकिन एनडीए गठबंधन तो 325 पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 315 पर पहुंच गया, इंडिया गठबंधन 207 पर है। यहाँ तो बाजी पलटती हुई पिक्चर पलटेगी। देखिए, बाजी पलटती हुई, हमारा कहना ये था कि चुनाव में टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी को जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि वो इतनी दूर है, इतना दूर है, ये सब नहीं है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा स्पेस पड़ा है। ये अभी तक के आंकड़ों से ये बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, लेकिन आंकड़ा अगर यहीं से ऊपर का ग्राफ ऊपर जाता गया, नीचे का ग्राफ नीचे आता गया, तो फिर पहुंच गया मामला 400 पार और 400 पार। 400 पार जैसा मसला फिर वही बात है। उत्तर प्रदेश में अगर सीटें 64 से 68 के बीच आती हैं और 70 का आंकड़ा पार करती हैं, तो आप 400 टच कर पाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में आपका आंकड़ा नीचे गिरता चला गया तो 400 पार छोड़ दीजिए, आप 348, 352 के आसपास रहें। ये देखिए ना, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और फिलहाल 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 42 सीटें और इंडिया गठबंधन 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये हो जाता है कि 2014, 2019 उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन क्या रह सकता है? बहुत खराब प्रदर्शन है यदि इतना रहता है, और इसमें मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद। ऐसा ही रहेगा प्रदर्शन, पलटेगा नहीं? आपको क्या लग रहा है? इससे ज्यादा पलटने वाला नहीं है, मतलब 2-4 सीटों का और फर्क पड़ जाए, लेकिन ये बहुत आप ये मान रहे हैं कि 36 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? ये तो बहुत बराबरी हो सकता है ना। 30 से 35 सीटें तो कम से कम हो। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है मुझे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी खासतौर उसने बेहतर प्रदर्शन किया है। 30 सीटें जैसा कि विजय जी कह रहे हैं यहाँ पर जाएंगी इंडिया गठबंधन के खाते में, मतलब बीजेपी का आंकड़ा 50 पर। नहीं, वो ठीक है। अभी मैंने इसलिए कहा ना कि थोड़ा सा रुक जाइए, आधे घंटे के बाद ही स्टेबलाइज हो पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा, स्थानीय मुद्दे जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए 315 पर इस वक्त पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 207 में है और ये जो 315 एनडीए के खाते में सीटें जा रही हैं, इसमें बिहार जो है वो कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। 40 सीटें और मामला एक बार फिर 38 सीटों का फायदा एनडीए को बिहार से। अभी बहुत से ऐसे सीटें हैं जहां 300, 400, 3000, 5000 वोटों का डिफरेंसेस है, तो अभी ये नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि बिहार में टक्कर है और 15 से 20 ऐसे सीटें हैं, देखिएगा वहाँ नतीजे मुझे लगता है बहुत कम से डिसाइड होंगे। मनोज जी क्या कहना चाहते हैं? मैं इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं क्योंकि हिंदुत्व की सबसे बड़ी जो प्रयोगशाला है वो उत्तर प्रदेश ही है, और वो उत्तर प्रदेश अगर काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा तो फिर बीजेपी तो कहीं नहीं दिखाई देगी। मतलब उत्तर प्रदेश जीतना ही है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कम से कम 70 सीटें जीते, तभी 400 पे आ सकती हैं। मेरा ये कहना है कि हर राज्य में आप देख रहे हैं कि उनकी सीटें घटती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ आप उड़ीसा में देखें कि भाजपा को कुछ बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, वरना आप चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, सभी जगह उनकी सीटें घटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सहयोगियों के बल पर यहाँ पर एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण जो है वो आंध्र प्रदेश भी हो जाता है। आंध्र प्रदेश में एनडीए को बड़ा फायदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के रुझानों में उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 42 सीटों पर आगे है, इंडिया गठबंधन जो है वो 36 सीटों पर आगे है। सिरसा साहब, सांसें अटकी हुई हैं क्या? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 300 के नीचे आ जाते हैं, कभी 300 पार कर लेते हैं, हो क्या रहा है सर? नहीं, कुछ नहीं, ना कोई सांसें अटकी हैं ना अटकने की बात है। ऊपर वाले ऊपर जाएंगे, नीचे वाले नीचे आएंगे, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। और एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि हम तो अपना अभी से ही, अगर हम अभी की बात करें, जबकि अभी तो 10:15 हुए हैं, हम तो अभी से ही अपना मैंडेट लेकर बैठे हैं। हम तो अभी से ही सरकार से ज़्यादा आंकड़ों के साथ बैठे हैं। आप ही के टीवी चैनल पर 310 पर बैठे हैं, जबकि दूसरे चैनल पर 320 और 300 किसी पे 327 भी है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए,
अब ये पहले राउंड की गिनती है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले ऊपर जाएंगे, नीचे वाले नीचे जाएंगे। ऊपर एनडीए 310 पर, इंडिया गठबंधन 212 पर है। रागिनी का मैं रुक करूं उससे पहले आपको बताते हैं कि ये बड़ा उलटफेर कहां हो रहा है। राजस्थान के रुझानों में हो रहा है बड़ा उलटफेर। राजस्थान में एनडीए 13 और बाकी सीट जो है 12 सीटें वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पिछली बार 25 की 25 सीटें जो हैं आकाशवाणी। अमेठी से स्मृति ईरानी 20,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। अमेठी स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं और स्मृति ईरानी के पिछड़ने का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। किशोरी लाल शर्मा लगातार बढ़त बना रहे हैं। 20,000 वोटों की बढ़त स्मृति ईरानी पर किशोरी लाल शर्मा ने बना ली है। रागिनी, अमेठी से तो अच्छी खबर कांग्रेस के लिए यकीनन आ रही होगी, लेकिन ये जो ओवरऑल टैली हम दिखा रहे हैं यहाँ पर एनडीए बहुमत पा चुका है। 310, इंडिया 212 पर ही सिमटा हुआ है। रागिनी, रोमाना, ये कहते हैं, मैं तो इसी पंक्तियों से शुरू करती हूँ कि ऐ आसमां तू अपनी बुलंदियों पे जो इतना इतराता है, भूल जाता है कि ज़मीं से ही नज़र आता है। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मोदी जी स्वयं मुझे लगता है अभी तक तो पिछड़ ही रहे थे, अब कुछ 200-400 वोट से आगे चल रहे हैं। योगी जी बैठे हुए हैं और किसी ने कहा रामलला भी हैं, हालांकि मैं रामलला का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं धर्म और राजनीति के घालमेल में विश्वास नहीं करती। बावजूद उसके अभी तक इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था, 1-2 सीटों का फासला है। मुझे लगता है एक बड़ा संदेश है कि मुल्ला, घुसपैठिया, मुसलमान, मुजरा, मंगलसूत्र की राजनीति इस देश में बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकती है। और मैंने ज़मीन और आसमान का इसलिए जिक्र किया कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं, बेरोज़गारी हो जो कि 45 साल में सबसे ज़्यादा रही, 35 साल की महंगाई सबसे ज़्यादा रही, जो पेट्रोल डीजल का दाम हो, रुपए की गिरावट हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे रहे। और उसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो जाकर नब्ज टटोली 4000 किलोमीटर पैदल चलकर सामाजिक न्याय से देश को जोड़ने का काम किया, वो कहीं ना कहीं उसका फर्क इन चुनाव में एनडीए जो है वो 310 पर पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन 212 पर है, 212 पर है। और अगर ये ऐसे ही कंसोलिडेट होता है तो इंडिया गठबंधन और नीचे जाएगा ना, और एनडीए और ऊपर बढ़ेगा। सिरसा साहब, आप हाथ उठा रहे हैं और सवाल मेरा आपसे ही है। राजस्थान रुझानों में बड़ा उलटफेर हो रहा है, हरियाणा रुझानों में बड़ा उलटफेर हो रहा है और उत्तर प्रदेश रुझानों में बड़ा उलटफेर हो रहा है, जिसका जिक्र रागिनी कर रही है। गुड़गांव सीट से राज बब्बर 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लीजिए, हरियाणा की गुड़गांव सीट और यहां से राज बब्बर आगे हो गए हैं, राव इंद्रजीत पीछे। हरियाणा की अगर बात की जाए तो बीजेपी सिर्फ हिसार, करनाल, ये वो सीटें हैं जहां पर आगे चल रही है। अभी कांग्रेस जो है अंबाला में, सिरसा में, सोनीपत में, रोहतक में, गुड़गांव में आगे है। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में आगे है। बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए हरियाणा में नजर आ रही है। सिरसा साहब, पंजाब तो ठीक था, ये हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साहब क्यों? देखिए, मैं पहले भी कहा था, अभी 10.15 हुए हैं, हम बार बार हम गेन कर रहे हैं। मैं एक बार आपको सैंपल बताता हूँ। अभी आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो अगर आप ध्यान करें 15 मिनट पहले तक, 40 मिनट 30 मिनट पहले तक 40 सीटें समाजवादी पार्टी अकेली ऊपर आगे जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आंकड़ा नीचे आया। देखिए, जो आगे जा रहा है वो आगे चलता जाएगा, जो पीछे जा रहा है वो पीछे आता जाएगा। लोगों ने जो चुनाव में वोट डाली है ना, वो उन्होंने विकसित भारत के लिए डाली हैं। उन्होंने चुनाव में वोट डाली है, जो गरीब को घर मिला उसके लिए वोट डाली है। ये जो हिंदू मुसलमान का काम ये राहुल गांधी और कांग्रेस करती है। ये लोगों को डरा कर वोट लेते थे, संविधान खत्म हो जाएगा, इसके बाद तो दोबारा चुनाव ही नहीं होगा, इसके बाद चुनाव होने बंद हो जाएंगे। ये जो इन्होंने फ्रॉड किया था उसको लोगों ने नकार दिया है। 310 के आंकड़े पार नकार दिया। लेकिन क्या ये जो दावे और वादे किए गए इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, संविधान खतरे में है, और राहुल गांधी को हमने देखा रैलियों में लगातार वो संविधान के प्रति हाथ में लेकर वो अपने चुनावी भाषण देते थे, उसी का ये असर है क्या कि इंडिया गठबंधन इस वक्त कम से कम 200 पार पर नजर आ रहा है? रागिनी, अरे रुमाना जी, आज तो सिरसा साहब से पूछना चाहिए कि 400 पार नारे का क्या हुआ। पूछना चाहिए जो एग्जिट पोल आते ही अपनी पीठ थपथपाने और गाल बजाने का काम कर रहे थे, जो 370 भाजपा के अकेले पार करने का नारा था, उसका क्या हुआ। अरे मैं अब भी कह रही हूँ कि जीत का लड्डू और हार का ठीकरा जरा संभाल के रखिए, उसका आदान प्रदान होने वाला है थोड़ी देर में। ये दूसरी बार है जब बहुमत का आंकड़ा पार किया, पहले भी पार किया था, फिर नीचे आ गए। आपने स्वयं का बीच में मत बोलिए। अरे सिरसा जी, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, प्लीज रागिनी एक सेकंड। सिरसा साहब, सुबह सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी, दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर हलवे बन रहे थे सर, लड्डू भी नजर आ रहे थे। वो हलवा लड्डू बटाए अभी सर, या इंतजार किया जा रहा है? मतलब अभी नंबर सेटल हो जाए। खा रहे हैं, खा चुके सर जी। आप हमारे दफ्तर में आके देखिए अपने लोगों से, हम तो हलवा लड्डू ही खा रहे हैं, क्योंकि 310 पर आ चुके हैं, 410 पे आना है। लेकिन उनको देखिए जो 200 पे अटके रह गए
रागिनी आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। आपके यहाँ क्या तैयारी थी लड्डू हलवे वाली? वो बटना शुरू हुई, अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं। रागिनी, वो लड्डू हलवा सब खा रहे हैं। बट रहे हैं हमारे तो, ये 295 वाले जो थे उनके लड्डू खराब हो रहे हैं, मन में लड्डू हमारे तो बट रहे हैं। ठीक है, रागिनी को सुन लेते हैं। इनको बहुत उत्साह है, इनसे ही पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, भाजपा के मन में ही लड्डू फूटेंगे और मन के आगे लड्डुओं से इनका कोई मेल नहीं रहेगा। ये मैं आपको 100% बात कह रही हूँ। आपके सहयोगी ने थोड़ी देर पहले बताया कि करीब 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है और उनमें ज़्यादातर सीटों में एनडीए अभी आगे चल रही है। तो ये क्लोजली कंटेस्टेड सीट्स जो हैं उनके भी आप नतीजे ज़रा आने दीजिए, फिर से ये बहुमत से नीचे आएंगे। और मैंने आपसे कहा, संदीप जी मेरे साथ थे एग्जिट पोल वाले दिन में। बिहार की मुंगेर सीट से ललन सिंह 17,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 2004 का चुनाव है जी, वोटर साइलेंट था पर मन में ठान कर बैठा था कि इस बार भाजपा को और एनडीए को धूल चटानी है और वही जैसे जैसे दिन ढलेगा आपको नजर आएगा। रागिनी, वो बिहार में जिस तरीके की उम्मीद इंडिया गठबंधन कर रहा था वैसा फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के अंदर एनडीए जो है वो बड़ी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और मुंगेर से जो ललन सिंह है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन सिरसा साहब, राजस्थान में क्या हो गया? 2019 राजस्थान एक तरफा बीजेपी के पाले में आया था, पर इस बार क्या हो रहा है? श्रीगंगानगर से सिलसिला शुरू हो रहा है सर। चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सब कांग्रेस के खाते में। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत 10,000 वोटों से आगे हैं। राजस्थान में सिर्फ 14 सीटें हैं जिस पर फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बाकी सब कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है सर। नहीं, कोई नहीं, बात 14 है तो बाकी भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, हम तो बहुत नीचे से शुरू हुए थे, अगर आपको याद, हम तो 200 से शुरू हुए थे, हम तो 310 पर पहुंचे हैं। हमारे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं हमारा मार्जिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का, लेकिन ये हुआ क्यों? आप लोग तो 400 पार वाली बात कर रहे थे, लेकिन अब आप खुद ही कह रहे हैं कि हम तो बहुत नीचे से शुरू हुए थे, तो इतनी गिरावट के साथ शुरू क्यों हुए सर? इसको लेकर कोई आंकड़ा पहले आकाशवाणी। हरियाणा में बड़ा उलटफेर, फिर 3 से हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ है, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हरियाणा में जो बड़ा उलटफेर हो रहा है उसके मुताबिक हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें अंबाला से कांग्रेस 27,000 वोट से आगे है, बड़ी बढ़त कांग्रेस पार्टी बनाते हुए। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता 7,000 वोट से आगे हैं। गुड़गांव से कांग्रेस राज बब्बर 43,000 वोटों से आगे हैं। हरियाणा में बड़ा उलटफेर हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस अंबाला, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र, ये वो सीटें हैं, 6 सीटें हैं 10 में से जिस पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें इस वक्त एनडीए का आंकड़ा 310 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 212 पर है, अन्य के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन राजस्थान और हरियाणा ये वो 2 राज्य सामने आ रहे हैं जहां बड़ा उलटफेर इस रूप में हो रहा है कि बीजेपी को लग रहा है बड़ा झटका, क्योंकि चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, यहां आर पार की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और अभी तक के चुनाव में ये कहा जाता रहा जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर, वहां स्ट्राइक रेट में बीजेपी मारती है बाजी। लेकिन इस बार राजस्थान और हरियाणा अपवाद सामने निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, और हरियाणा की खास तौर से बात करें तो खट्टर को हटाने में बीजेपी ने बहुत देर कर दी, उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये विधानसभा चुनाव में ही स्पष्ट हो गया था जब उसके 6 के 6 मंत्री हार गए थे। तो उसके बाद से खट्टर को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में भारी पड़ रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये हिमाचल प्रदेश मंडी से उम्मीदवार बीजेपी के कंगना रनौत को आप देख रहे हैं और नतीजों वाले दिन कंगना रनौत पूजा अर्चना करती हुई। आज जब काउंटिंग शुरू हुई तो मंडी वो सीट थी जहां से कंगना रनौत पिछड़ रही थी, ये खबरें सामने आई। लेकिन धीरे धीरे कर कंगना रनौत ने मंडी सीट से बढ़त बना ली और इस समय का अपडेट ये है कि हिमाचल की मंडी सीट जहां कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह चुनाव मैदान में, कंगना रनौत ने बना ली है बड़ी बढ़त। मतलब पहली बार लोकसभा से बीजेपी के रवि किशन 8,205 वोटों से आगे चल रहे। गोरखपुर रवि किशन आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाई हुई है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का घर भी गढ़ भी, उसे बचाने का काम बीजेपी की तरफ से रवि किशन गोरखपुर में कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान और राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से बढ़त बनाए हुए
इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी घर से बाहर निकले हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली, राहुल गांधी अपने घर से निकले हैं। अब वो पार्टी दफ्तर जा रहे हैं या अपनी मां से मिलने के लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं ये जानकारी तो साफ नहीं है, या फिर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर ये मिल रही है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 वोटों से आगे हो गए हैं। बड़ी बढ़त। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 के, स्मृति ईरानी करीब 20,000 वोटों से पीछे, अमित शाह करीब 2.25 लाख वोटों से आगे। और इसी तरीके से हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी को पटखनी देते हुए, और इस बीच मंडी में देखिए अभी नतीजे साफ तौर पर, औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कंगना की जीत की खुशी जो है अभी से वो देखने के लिए मिल रही है, बधाइयां दी जा रही हैं। अलर्ट, अयोध्या से बीजेपी के लल्लू सिंह ने बढ़त बना ली है। अयोध्या से बीजेपी के लल्लू सिंह अब से कुछ देर पहले पिछड़ रहे थे, लेकिन अब अयोध्या से बीजेपी आगे। लल्लू सिंह सिटिंग एमपी, फिर से बीजेपी ने उन्हें यहां से चुनाव मैदान में उतारा और अयोध्या से लल्लू सिंह ने बढ़त बना ली है। लेकिन देखिए एनडीए जो है वो एक बार फिर थोड़ा सा नीचे आते हुए 309 पर आया है। इंडिया गठबंधन जो है 211 पर पहुंच गया है। अन्य के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप होता हुआ, छिंदवाड़ा की सीट पर भी बढ़त बीजेपी की है। पश्चिम बंगाल टीएमसी बड़ी बढ़त बनाती हुई 25 सीटों पर फिलहाल टीएमसी की बढ़त, और बीजेपी 14 सीटों पर सिमट रही है जहां माना जा रहा था बीजेपी कमाल करेगी। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है, एनडीए 21 सीटों पर आगे है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को लग रहा है जोर का झटका, जोर से बहुत जोर का झटका लग रहा है। और इस समय आपको वसुंधरा राजे याद आ रही होंगी कि उनकी लीडरशिप नहीं थी, और दिल्ली के बाद राजस्थान में बता रहा हूं वो स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लीडरशिप खो दी है, यानी कोई लीडर इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भजन लाल शर्मा अपने पहले टेस्ट में फेल हो रहे हैं। भजन लाल शर्मा लीडर थे ही नहीं, उन्हें आपने मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री लीडर नहीं बन सकते, इसका नतीजा ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आगे आपको नुकसान दिखाई देगा। एनडीए 300 से नीचे आ गया है, एनडीए 299, बड़ा उलटफेर, फिर से एनडीए 300 से नीचे, एनडीए 299 पर, और इंडिया गठबंधन जो है वो 221 पर। ये आंकड़ा फिर से बदल रहा है। हालांकि अभी तो सिर्फ 2.5 घंटे की ही वोटिंग हुई है, लेकिन आंकड़ा कहीं सेटल ही नहीं हो रहा है। 300 पार, 325 के नजदीक पहुंचता है एनडीए, और अब 300 से नीचे आ गया। रोमाना रात के 9 बजे तक हम लोग यहाँ बैठेंगे और ऊपर नीचे होंगी सीटें। चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ है, किधर भी हो सकता है। अभी देखिए 298 और 220 हो गया, तो ये अभी इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि ये कई बातें इसमें मिल गई हैं। एक तो जातियों के जरिए समाज अपने आप को व्यक्त कर रहा है, और आर्थिक प्रश्न के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की आमदनी घटना, ये सब। अब ये कह रहे हैं हमने मुफ्त अनाज दिया इसलिए हम चुनाव सर वो कहते हैं ना कुदरत बैलेंस बना देती है, तो वो पूरा का पूरा चुनाव जितना नीरस था, नतीजे उतने ही रस आनंद वाले। आप देखिए ना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, ये तमाम ऐसे जगह हैं जो बीजेपी का एक तरह से स्ट्रांग होल्ड था। तमाम एग्जिट पोल में हम लोग दिखा रहे थे कि आगे है, वहाँ जोरदार झटका लगा है बीजेपी को। नंबर देखिए 298 एनडीए, इंडिया 222, अन्य 23। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जिट पोल में क्या हुआ था? एग्जिट पोल में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा था, वो नुकसान कम दिखाया गया था, और जहां पे फायदा बहुत बड़ा दिखाया गया था। इसलिए एक तरह का वो दिखाई पड़ रहा था कि चुनाव एक तरफा है, लेकिन दरअसल है नहीं। जहां जहां हम लोग अंदाज लगा रहे थे कि भाजपा के लिए गड्ढे हैं, नुकसान हो रहा है, वहां वास्तव में जमकर नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, एनडीए 300 से नीचे आ गई है, 298 पर सर, और इंडिया गठबंधन जो है वो 222 पर पहुंच गया है। जिस तरीके से तमाम सारी चेतावनियां दी गई है, किसी ने कहा कफन बांध लो, किसी ने कहा सर पे कफन बांध के आना, लाठी डंडों से लैस लेना, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग को थोड़ा स्लो करके रखा है। तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आज थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिएगा, क्योंकि लगता है 7, 8, 9 बजे तक आपको यहाँ पर आज काम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मुझे मजा आ रहा है क्योंकि नतीजों का दिन है, और नतीजों के दिन में अभी पिक्चर बाकी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी है। फट रहा है पोस्टर, निकल रहा है नंबर, लेकिन बार बार बदल रहा है नंबर। अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, क्या होने वाला है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जहां सबसे ज्यादा उम्मीद चल रही थी, वहां पे कमोबेश पिछले विधानसभा 2021 के आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपी 36% वोट के आसपास है, ईसीआई के ममता 50% से ऊपर, 46। ममता बनर्जी जिनको सब राइट ऑफ कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ा फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की धमक सुनाई पड़ रही है, टीएमसी की खनक सुनाई पड़ रही है, और टीएमसी अपना
अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 30 सीटों पर अभी भी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। नारायण राणे कम से कम 30,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब नारायण राणे हार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों से वो चुनाव नहीं जीते, विधानसभा का हारते रहे, लोकसभा भी हारते रहे। महाराष्ट्र में देखिए ना, महाराष्ट्र के अंदर मामला जो है वो बहुत ही बराबरी हो गया है। 26 और 22 वाला मामला हो गया है। मतलब कहाँ तो 2019 के अंदर एनडीए महाराष्ट्र 41 सीटें अपने दम पर जीत गया था, लेकिन इस बार तो बराबरी की टक्कर, वो 80 नकली वाली जो लड़ाई है, ऐसा लग रहा है एनडीए को भारी पड़ रही है। प्रोफेसर साहब देखिए, ये जो रुख धीरे धीरे सरकता जाए रुख से नकाब, ये इसमें साबित हो रहा है कि ऊपर नीचे होता जाए रुख पर। 309 पर पहुंच गया सर मामला, 298 था और अब 309। लेकिन आप ये मान के चलिए रुमाना, चाहे जितना भी ऊपर नीचे हो, सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन चुनौतियां कठिन हैं, ये इससे जाहिर होता है। और जितना भी लोकल कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मुझे लगता है वो वोटिंग परसेंटेज जो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कम हुआ है, उसका भी असर है कि मामला बहुत बराबरी पर, ऊपर नीचे का खेल बहुत नजदीक। नहीं, और इसका मतलब है जो जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है कि बीजेपी के जो एमपीज हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका असर ज्यादा है जितना दिखाई दे रहा था। एमपीज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, हालांकि 100 से ज्यादा एमपी जिनके बीजेपी ने टिकट काटे थे, बावजूद उसके यहाँ पर भारी पड़ रही है एंटी इनकम्बेंसी अपने चेहरों की बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें 54 सीट्स का कम हो रहा है। दैट मीन्स इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग था। पूरे 100 सीटों का फासला है इस वक्त, एनडीए 310 पर, इंडिया गठबंधन 210 पर। और आपको क्या लग रहा है राजीव बादल जी, ये इसी तरीके से सेटल डाउन होगा या फिर अभी बहुत खेला बाकी? बहुत खेला बाकी है, क्योंकि अभी ये सेकंड राउंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन निर्णायक रुझान अभी हम नहीं कह सकते इसको। ये निर्णायक रुझान नहीं है अभी ये 1 बजे तक, और जब 5-6 राउंड और हो जाएंगे तो एकदम ये फर्म ट्रेंड। अभी ये टीजर है, टीजर। अभी तो और भी राउंड पड़े हुए हैं, देखना पड़ेगा कितना कहाँ तक जाएंगे। कृष्णा सर इंतजार कर रहे हैं आराम से, बैक रेस्ट पर टेक लगाकर कुर्सी के, वो मजे ले रहे हैं आज नतीजों का। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, राजस्थान से आ रही है, कोटा से आ रही है। एक बार फिर से ओम बिरला जो हैं, जो पिछड़ रहे थे प्रहलाद गुंजल से, अब वो अपनी सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फंसा तो दिया कांग्रेस ने, कोटा से जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल को चुनाव मैदान में उतारा, 14-19 ओम बिरला ने कोटा की सीट जीती थी, लेकिन प्रहलाद गुंजल बीजेपी से कांग्रेस में आए और आरएसएस के स्वयंसेवक मामले को बनाया दिलचस्प। जिस तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन के अंदर खासतौर से राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से कमान संभाली गई, उसी का यह नतीजा कि राजस्थान में घेर लिया बीजेपी को कांग्रेस ने घेरा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा, तीनों लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां लीडरशिप क्राइसिस था, वहां कोई लीडर नहीं था, और उस लीडर के नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा नुकसान वहां पर हो रहा है। क्या ना, जालौर से जो गहलोत हैं, वैभव गहलोत, वो हार रहे हैं जी। की एक बड़ी घटना बंगाल में घट रही है। एग्जिट पोल दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बड़े उछाल की ओर है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, 30 सीटों के ऊपर टीएमसी आगे है और भारतीय जनता पार्टी केवल 10 सीटों के ऊपर आगे है। यानी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त के लिहाज से 8 सीटों का बंगाल में नुकसान है। बिल्कुल, फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान होता हुआ, टीएमसी को फायदा होता हुआ लोकसभा चुनाव में। दिबांग, तो देखिए, अगर आप राज्यों की बात करें तो 2 बड़े राज्य उभर कर आ रहे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा बंगाल, और इसके साथ ही आप महाराष्ट्र, ये 3 महाराष्ट्र भी। तो ये जो स्विंग स्टेट्स थे, इसमें जो बिहार में जो उम्मीद थी विपक्ष को, वो अभी आंकड़ा नहीं आया। बाकी स्विंग स्टेट्स में मामला बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, इसलिए उस तरह का उछाल बीजेपी के आंकड़ों में नहीं। इंडिया गठबंधन बिहार ने झटका दे दिया इंडिया गठबंधन को। नहीं, अभी बहुत सी सीटें हैं, 3000, 4000, 5000 के हैं, तो अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि मैं खेल पलट गया, एनडीए फिर 300 के नीचे आ गया, 293 एनडीए, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है, 227 पर पहुंच गया है। मतलब 2.25 सीटों को पार करता हुआ, 2.25 सीटों को इंडिया गठबंधन ने पार कर लिया है। 300 सीटों से नीचे एनडीए आ गया है 293 पर। इस इलेक्शन की आकाशवाणी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पूरे देश में बीजेपी 229 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 98 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर लीड कर रही है। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, जिसमें देश भर में बीजेपी 229, कांग्रेस पार्टी 98 सीटें और समाजवादी पार्टी के लिए जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है वो 34 सीटों का है। चुनाव आयोग जो है वो धीरे धीरे आंकड़े जारी करता है और ये चुनाव आयोग का आंकड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण है बात, इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। कांग्रेस की सीटें अभी तक डबल होने की तरफ जा रही हैं।
ये सारी सीटें कहाँ से आएंगी? सारी भाजपा खाते से आएंगी। और कहाँ से आएंगी? इससे अंदाजा लगा लीजिए कांग्रेस जितना आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी उतनी गिरती चली है। ये बात मैं कर भी रही थी उधर कि ये सारा का सारा खेल जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली सीटों का है। चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, जहां पर कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाती हुई, और ये सीधा नुकसान बीजेपी को हो रहा होगा। लेकिन बिहार ने इंडिया गठबंधन को धोखा दे दिया, दगा दे दी। नहीं, बिहार में आप देखिए नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह दोनों पीछे चल रहे हैं। दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, हैवीवेट नेता, हैवीवेट चेहरे हैं बिहार में बीजेपी के, और दोनों पीछे चल रहे हैं। मनोज सर, जब नतीजे लगभग क्लियरिटी पे आ जाए तो एक काम जरूर किया जाना चाहिए कि जितनी सुरक्षित सीटें हैं वो देखना चाहिए कि इंडिया की तरफ है या एनडीए की तरफ। आप सुरक्षित SC ST सीट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इससे ये रिफ्लेक्शन साफ हो जाएगा कि जो तय हुआ था, जो संविधान की कॉपी लेकर राहुल संविधान की कॉपी लेकर चले थे, जाति जनगणना के मुद्दे के साथ चले थे, पीडीए की बात लेकर चले थे, उसका कितना असर हुआ आप ये कह रहे हैं? वही कह रहा हूं कि वो जब एक रिजल्ट की पूरी एक कॉपी समझ में आ गई। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आगे। एनडीए से इंडिया गठबंधन 42 और एनडीए 37, मतलब 80 में से 42 सीट पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, ये आधिकारिक देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पर था जो मैंने लास्ट देखा। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं। 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए हैं। पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। आपने देखा, स्क्रीन पर से नजर तो नहीं हटाई ना, जितनी देर में कमलनाथ ने अपनी बात रखी उतनी देर में एनडीए और इंडिया गठबंधन वाला आंकड़ा पूरी तरीके से बदल गया है। एनडीए जो है 280 पर आ गया है, इंडिया गठबंधन बढ़कर 240 पर पहुंच गया है। मतलब फासला एनडीए और इंडिया गठबंधन का सिर्फ 40 सीट में सिमट रहा है। तेजी से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है, तेजी से गिरावट एनडीए गठबंधन में देखने के लिए मिली है। एनडीए 280, इंडिया गठबंधन 240। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का यह आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, 80 सीटें इसी राज्य से आती हैं। और सियासी संदेश ये कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एनडीए पर बढ़त बनाए हुए। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी ने बढ़त बनाई हुई है। अनिल बलूनी लगातार गढ़वाल सीट पर बढ़त बनाए हुए, और इस वक्त करीब 30,000 वोटों से अनिल बलूनी गढ़वाल सीट पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के गढ़वाल से। बीजेपी के अनिल बलूनी ने बढ़त बना रखी है, गणेश गोडियाल को उन्होंने पिछाड़ दिया है। पहली बार लोकसभा चुनाव में अनिल बलूनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी। और इस बीच आप देख सकते हैं हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। रागिनी नायक कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बनी हुई हैं, और साथ ही बीजेपी की तरफ से अरुण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, क्या हुआ? कहा तो अब की बार 400 पार, और कहा बहुमत के लिए भी करना पड़ रहा है। इतना इंतजार 275 पर आ गया एनडीए सर। आवाज नहीं आ रही, बोलिए ना जी। हाँ। देखिए ऐसा है कि अभी तो 3 ही 4 राउंड हुए हैं, पूरे राउंड होने दीजिए सर। बहुमत से नीचे सर, एनडीए 270 सर। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कहा तो अब की बार 400 पार था, और कहा बहुमत के लिए भी करना पड़ रहा है। इतना इंतजार अरुण जी, इन आंकड़ों पे मत जाइए, अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। ओके, देश की जनता हमारे साथ है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो अवश्य रूप से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन रागिनी जी का चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा है। खुशी जो है वो छुपाए छुप नहीं रही है। मानला 250 पर पहुंच गया है, लेकिन रागिनी अभी तो दिन लंबा है, अभी तो इंतजार बड़ा है, अभी तो उलटफेर की बहुत गुंजाइश है। जल्दी तो खुश नहीं हो रही हो रागिनी नायक? रोमाना, मैं तो कहूंगी कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। ये 10 साल का अन्यायकाल बहुत लंबा इंतजार रहा, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 2 बार एनडीए ने 272 का आंकड़ा पार किया, और अब दूसरी बार आप उसको नीचे आते हुए देखेंगे। रिजल्ट कंसोलिडेट होगा। मुझे यहाँ पर अभय जी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा एक आर्थिक प्रश्न, तो महिला न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, ये तमाम जो मौलिक अधिकार से जुड़े हुए और आर्थिक अधिकार से जुड़े हुए प्रश्न कांग्रेस पार्टी ने उठाए। उन्होंने सांप्रदायिक और उन्मादी राजनीति को खारिज किया है। और चूंकि उत्तर प्रदेश मुझे लगता है बहुत बड़े उलटफेर का कारण रहेगा,
और स्मृति ईरानी का हारना मुझे लगता है बहुत बड़ा संदेश है। ये भाग गया, छोड़ दिया, भगोड़ा हो गया, क्या क्या नहीं बोला। इसीलिए कहते हैं कि जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता। मैं जरा सा आपको रुकूंगी। देखिए मामला बेहद दिलचस्प हो रहा है। अब यहाँ पर एनडीए जो है वो 265 में आ गया है, इंडिया जो है वो 254 पर आ गया है। और ऐसे में अगर इस आंकड़े को जोड़ दिया जाए, मतलब किस किस को, इंडिया को और अन्य को, तो फिर ये मामला बहुमत वाला बन जाता है। एनडीए बहुमत के आंकड़े से नीचे आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह फिर से पीछे हो गए हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा आगे हो गई हैं, बीजेपी की अमृता राय पीछे हो गई हैं। 265 एनडीए, 254 इंडिया गठबंधन। यहाँ तो अरुण जी ऐसा लग रहा है एनडीए और बीजेपी के साथ खेल हो गया सर इस बार। ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस शुरू से नकारात्मक राजनीति की है और पूरा प्रचार उनका नकारात्मक रहा है। एक तरफ जो जमीन पे जाकर देखिए जिस प्रकार से गरीबों के जीवन में बदलाव आया, उनको मकान मिला, स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है और उसके साथ आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है और उनके बैंक अकाउंट खुल गए, डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो वो गरीब मोदी जी के साथ है, पूरा रिजल्ट आने दीजिए। और यह मान के चलिए कि थोड़ी देर कांग्रेस बेशक खुश हो जाए, खैर वो अभी नहीं मानते कि उनकी सरकार बनने वाली है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूरा भारत का मान देखिए रागनी सुन रहे हैं आप, अरुण जी कह रहे हैं ठीक है होने दीजिए थोड़ी देर के लिए खुशी। ये थोड़ी सी खुशी है रागनी, ये बस जरा से देर के लिए खुशी है, नतीजे कुछ और होने वाले हैं, पिक्चर बदलेगी। रोमाना देखिए धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, गांधारी ने खुद आंखों में पट्टी बांध ली थी। तो अब भाजपा के प्रवक्ता थोड़ी देर के लिए गांधारी बनना चाहते हैं, बांध लीजिए आंख में पट्टी, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग जमीन पे गए नहीं, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किए, ऐसे ही आ गए नंबर, ऐसे ही सीटें जीत गए, जमीन पे नहीं गए, कुछ नहीं किया। आराम से जवाब दीजिएगा, ठीक है रागनी? एक लाइन और बोल। मैं समझ रही हूँ, देखिए अभी नंबर फंसा हुआ है, आप दोनों को बहुत नर्वसनेस हो रही होगी, लेकिन अपनी अपनी बारी पर प्लीज रागनी आइए। नहीं, मैं बहुत आश्वस्त हूँ, मुझे कोई नर्वसनेस नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ कि लल्लू सिंह जी का अयोध्या से पीछे होना, अरुण गोविल जी का मेरठ से पीछे होना, स्मृति ईरानी का अमेठी से पीछे होना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए और तमाम वो लोग जो जनमुखी राजनीति से विमुख रहते हुए केवल लड़ाने की राजनीति करते हैं, उनके लिए अब जागने का और कहीं ना कहीं अपने आप को झुझोड़ने का समय आ गया है। और मैंने वो शेर कहना चाहती हूँ जो स्मृति ईरानी ने पिछली बार जीतने पर कहा था कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हिमाचल की हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर 71,838 वोटों से आगे चल रहे हैं। हमीरपुर सीट एकदम से अनुराग ठाकुर की सीट है, जीत का चौका लगा चुके हैं, 5वीं बार उतरे हुए हैं चुनाव मैदान में और 71,000 वोटों की लीड ले ली है। लेकिन यहाँ पर जिस बात का जिक्र हो रहा है, देखिए किस तरीके से मामला बेहद बराबरी पर आ गया है। एनडीए 265, इंडिया 254। अरुण सर काम रुक करेंगे, बीजेपी की तरफ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, जहां से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है और वहीं पर सबसे ज्यादा रोड़े बीजेपी और एनडीए की राह में इंडिया गठबंधन ने अटका दिया सर, यहीं से झटका लग रहा है। कई आपने 265 दिखा रहे, कई चैनल है 290 भी दिखा रहे, 300 भी दिखा रहे। और जहां तक फैजाबाद की सीट है, आप एक कागज पे लिख लीजिए, लल्लू सिंह जरूर 100% लल्लू सिंह जीतने जा रहे हैं। हाँ। अमेठी से भी स्मृति ईरानी जी जीतने जा रही हैं। यह फाइनल आंकड़ा आएगा तो मिला लीजिएगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत 2000 आगे पीछे से थोड़ी होता कि कांग्रेस जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है। अभी भी जो समाजवादी पार्टी के कुशासन को, जिनके समय दंगे ही दंगे होते थे, उसको जनता ने भूली नहीं है। और दूसरा बात 2016 लेकिन सर शुरुआती 3 घंटे की काउंटिंग पूरी होने को आ रही है और अभी तक कोई भी गठबंधन बहुमत के नजदीक भी नजर नहीं आ रहा है, बहुमत हासिल करते हुए नजर नहीं आ रहा है। कुल 543 की 543 लोकसभा सीटें, बहुमत का आंकड़ा कोई हासिल कर नहीं रहा है। इतना तो माना जाएगा ना कि 24 की चुनावी लड़ाई बड़ी करीबी पर आई। लेकिन आपके चैनल पे बहुमत का आंकड़ा नहीं दिख रहा, कई चैनलों में बहुमत से बहुत दूर का आंकड़ा दिख रहा है। हमने तो खुद सर 350 तक दे दिया था, 350 से फिर हल्के हल्के नीचे आ जाते हैं आप, तो कभी आप ऊपर चले जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, यही खेल चल रहा है सर।
दोबारा रीटोटल करिए, आप दोबारा अपने उनसे कंप्यूटर वालों से बोलिए दोबारा रीटोटल करें। ये 265 का आंकड़ा ऊपर जा चुका है। चुनाव आयोग दे रहा है सर आंकड़े, हमारे कंप्यूटर वाले तो वही रीटोटल करेंगे सर। मामला बड़ा दिलचस्प बना हुआ है सर। अब जैसे जैसे नंबर आएगा वैसे ही वैसे होगा। मतलब अभी तक विपक्ष जो है सर वो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा था, अब नौबत ये आ गई है कि आप रीटोटल को लेकर सवाल उठा रहे हैं सर। जैसे नंबर आ रहे हैं वैसे ही हम नहीं उठा रहे, हम नहीं उठा रहे। हाँ चुनाव आयोग तो सभी चैनलों को डाटा दे रहा है, दूसरे चैनल 292, 297 और 300 दे रहे हैं। हाँ सर भाई कुछ के अपने अलग-अलग सोर्स होते हैं ना सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबके अपने अपने सोर्स हैं सर, और उसके आधार पर ही हम ये नंबर दिखा रहे हैं सर। हमने भी आपको 325 तक पहुंचाया, लेकिन फिलहाल यही आंकड़ा है। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, सुनते दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं सुनाएंगे आपको। फिलहाल मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ करती हुई बीजेपी कांग्रेस का नजर आ रही है। एक सीट भी मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में रागनी कांग्रेस को बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस बार तो वो छिंदवाड़ा वाला जो किला है कमलनाथ का, उसमें भी बीजेपी ने सेंध लगा दी है। और बताती चलूं अरुण जी आपके लिए अच्छी खबर, बहुमत वाला 272 का आंकड़ा पार करके एनडीए 273 पर इस वक्त का बड़ा अपडेट जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। रागनी मध्य प्रदेश। रोमाना देखिए, एग्जिट पोल वाले दिन ही मैंने ये बात कही थी कि 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए दिख नहीं रहा, वो गुजरात और मध्य प्रदेश है। पर मैंने एक बात और कही थी कि पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं होने वाला है जहां पर भाजपा की सीट बढ़े, और एक लंबी फहरिस्त रहेगी उन राज्यों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हो रही है। मुझे लगता है उड़ीसा शायद अपवाद है, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन मेरे सामने नहीं है अभी, तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। जो आप कह रही हैं वो सुन रही हूँ, तो वही हुआ लगभग। और जितना ये उत्साह एग्जिट पोल के दिन दिखाई दे रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने ढोल बजाने शुरू कर दिए थे, आज भी सुबह से वही काम कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, थांबा, थोड़ा रुक जाइए, इतने ज़्यादा घोड़े मत दौड़ाइए, और जो लड्डू का ऑर्डर है उसको कैंसिल करना शुरू करिए। थोड़ा जो आपको मानसिक झटका लगने वाला है उसके लिए भी ज़रा ठंडा पानी पीते रहिए। और रुमाना, मैं आपके लिए ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं लगभग 1 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, हाँ जी, लगातार बिना सांस लिए इतनी ऊर्जा के साथ मुझे नहीं लगता किसी और चैनल पर कोई और एंकर इतनी बेहतरीन कमेंट्री कर रही होंगी जितनी आप कर रहे हैं। और जितनी तेजी से रुझान आ रहे हैं उतनी तेजी के साथ आप भी कदम ताल कर रही हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अरुण जी लीजिए नंबर, आपके दिल के करीब वाला आ गया स्क्रीन पर सर, 280 पर पहुंच गया मामला आपका। उड़ीसा में भी बढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं, तेलंगाना में भी बढ़ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में भी बढ़ेंगे। अगर आप डिटेल देखेंगे, अभी आपके पास आ जाएगा चार्ट, तो इन 4 या 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड रूप से सीट की बढ़ोतरी हो रही है। सर फिलहाल जो आंकड़ा आ रहा है उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका आपको लग रहा है। मध्य प्रदेश वाकई में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है सर। महाराष्ट्र में आप लोगों को बड़ा झटका लग रहा है सर। महाराष्ट्र में मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। तो कुल मिलाकर ये बिग पिक्चर है। हालांकि एनडीए 280 पर है, लेकिन कहां तो अब की बार एनडीए को जाना था 400 पार, और यहां पर एनडीए के दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा फिलहाल रुझानों में हासिल करती हुई नजर आ रही है। एनडीए 280, इंडिया गठबंधन 239, अन्य के खाते में 24 सीटें। यही है इस वक्त की बिग पिक्चर। रागनी, आपका पार्टी का इंटरनल असेसमेंट क्या है, कहां पर जाकर ये नंबर सेटल होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन की एक बहुत ही अहम बैठक हुई थी चुनाव खत्म होने के बाद, जिसमें 295 का आंकड़ा, सभी दल के नेता बैठे और एक समीक्षा की गई। तो 295 के करीब आंकड़ा होना चाहिए। 2-4-5 सीट कम भी हो सकता है, 2-4-5 ज़्यादा भी हो सकता है। और मुझे लगता है जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ये कंसोलिडेट होता जाएगा। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अभी जो भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं और आगे भी जो आने वाले हैं, ये कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, तो विद्या विनम्रता देती है, विजय से भी विनम्रता ही लेनी चाहिए। ये अहंकार भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी राजनीतिक गिरावट और नैतिक गिरावट भी भारतीय राजनीति के डिस्कोर्स में पहली बार इस चुनाव में देखने को मिल रही है। बड़ा उलटफेर होगा। उत्तर प्रदेश में रुझानों ने चौंकाया, समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे, सबसे बड़ी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इंडिया गठबंधन को बम्पर फायदा उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए अपने दम पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर
बढ़त बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव का ये बड़ा टेस्ट था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपने कंधों पर ली और राहुल गांधी के साथ ये दो लड़कों की जोड़ी जो चुनाव में उतरी। हालांकि पहले तो 3 लड़कों को साथ होना था, लेकिन चौधरी जयंत जो हैं वो साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए और ऐसे में बचे राहुल और अखिलेश। पीडीए के इर्द गिर्द पूरी की पूरी चुनावी नैरेटिव को बुनते हुए बड़ा फायदा इस वक्त उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 34 सीटें। बिल्कुल, देखिए ये अखिलेश यादव के नेतृत्व 36 सीटें, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी 36 सीटें। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये 5वां चुनाव था विधानसभा लोकसभा मिलाकर, और ये उनकी सबसे बड़ी सफलता है। जो विधानसभा चुनाव में उनको सफलता मिली थी, मेरा मानना है ये उससे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव था। विधानसभा चुनाव में उनकी ताकत ज़्यादा है, ये दिखाई पड़ती है, लेकिन लोकसभा में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगी, ये अप्रत्याशित जो है सफलता है अखिलेश यादव के नेतृत्व। लोकसभा चुनाव की तस्वीर यूपी ही तय करेगा इस बार। बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी जो कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं पूरी तरीके से, और प्रदीप जी को उत्तर प्रदेश की काफ़ी गहरी जानकारी भी है। अखिलेश ने जिस तरीके से इस बार टिकट बांटे थे, उससे हुआ क्या है कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति में मुर्दनी छा गई थी, लगता था भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरीके से काट पीट दिया है, उसने इस बार बहुत ज़बरदस्त करवट बदली है। उनके साथ पिछड़े वर्गों के नेता छोड़कर उनका साथ चले गए थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से टिकट बांटे। केवल 5 यादवों को टिकट दिया, वो भी केवल अपने परिवार के, बाकी कुर्मियों को टिकट दिया, निषादों को टिकट दिया, ऐसे मुसलमानों को भी कम टिकट। हाँ, मुसलमानों को भी। जिस तरह से पूरी बिसात उन्होंने बिछाई है, ये उनकी बहुत बड़ी रणनीतिक सफलता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगे रहे इस काम में, उन्होंने संघर्ष किया और कामयाब। यूपी का चुनाव भटकने नहीं दिया, धर्म नहीं जाति पर ही यूपी के चुनाव को रखा। ये बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की, बिल्कुल बड़ी कामयाबी है, और 2 बड़े कारण तो अभी तक स्पष्ट हो रहे हैं। एक तो राम मंदिर का मसला नहीं चला, और दूसरा बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी पर शिफ्ट हुआ। आप ये कह रहे हैं बीएसपी का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में शिफ्ट हो रहा है, ये इसका फायदा है बीएसपी जो 36 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लोकसभा चुनाव में उभर रही। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये जो उभार है वो ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में जातीय अस्मिता का फिर से उभार हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी ने इस बार ओबीसी में अन्य जातियों को टिकट दिया, एमबीसी में जिन जातियों को टिकट दिया, दलितों में टिकट दिया, उसके कारण उसे तरफ वोट आए हैं। बीएसपी का वोट सिर्फ बीजेपी की तरफ भी हुआ और उनके तरफ भी हुआ है, लेकिन फायदा फिलहाल समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा मिलता हुआ। विनोद जी देखिए, ये आंकड़ा जो समाजवादी पार्टी का दिखाई पड़ रहा है कि 2004 में जब मुलायम सिंह यादव थे तब लगभग इतनी सीटें आई थी पार्लियामेंट की। तो अगर ये रिपीट करती हैं सीटें, अगर हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि अखिलेश यादव अपने पिताजी की विरासत के असली हकदार हो गए हैं, अगर ये रिजल्ट में बदल जाती हैं सीटें। नहीं, इस बार साथ में भी थे ना चाचा भतीजा। पिछली बार शिवपाल अलग थे, अखिलेश अलग थे, और ये एक बड़ी वजह मानी गई थी जिस तरीके से मैनपुर से, माफ कीजिएगा, कन्नौज से डिंपल हार गई। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का एक नया पैटर्न दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठजोड़ था वो फेल साबित हुआ, लेकिन कांग्रेस और सपा का गठजोड़ कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। और उसमें एक कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी में गया हुआ कांग्रेस का वोट क्या कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है, ये सबसे बड़ा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43, आप समझ रहे हैं इस बात को, अन्य के खाते में 1, मतलब ये नगीना वाली सीट है चंद्रशेखर की जिसकी उम्मीद की जा रही है, और ऐसे में बाकी 36 सीटें इस वक्त एनडीए के खाते में जा रही हैं। हाँ जी, रखिए। जो एनडीए का है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि अखिलेश यादव और जो बीएसपी का साइलेंस रहा है वो एक केस स्टडी इस बार सामाजिक इंजीनियरिंग की जो हम बात करें वो देखने लायक होगा इस बार। भले ही सीटों पे अभी जो भी होगा वो ऊपर नीचे हम देख रहे हैं, लेकिन केस स्टडी अब हमें ये होगा एक पॉलिटिकल साइंस का, अगर हम स्टडी करें कि ये किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग इस वक्त बदली है। नई सोशल इंजीनियरिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ जो स्थानीय रोष है, स्थानीय जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था वो एक फैक्टर था। ऐसा लग रहा है कि कोई राष्ट्रीय जो मुद्दा था उस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश ने वोट नहीं किया है, और जो वहाँ एक नेशनल नैरेटिव नहीं चला है। बिल्कुल नेशनल नैरेटिव नहीं था, और ये सोशल इंजीनियरिंग तो वही है, तरीका वही है, मेथड वही है, बस इस बार समाजवादी पार्टी ने अप्लाई किया है, पहले वो नहीं करती थी। लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग जो इस बार कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को फायदा दिलाता हुआ नजर आ रहा है, इसी सोशल इंजीनियरिंग के बूते पर कहा गया था 2014 में, 2017 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, तो ये मामला पलट कैसे गया, ये इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्यों? देखिए 2014 में, 2017 में
2022 में और 2019 में समाजवादी पार्टी यादव मुसलमान सीमाओं में बंधी हुई थी। इस बार उन्होंने उन सीमाओं को तोड़ा है और दूसरी छोटे छोटे नेता उनकी दम पे नहीं, अपनी दम पे तोड़ा है और अपने टिकटों का बंटवारा इस तरीके से किया है जिससे इस पर अभी बात करेंगे। एक अपडेट आ रहा है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ये वो दो राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव भी हुए थे और इन दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी को बड़ा फायदा मिल रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और उड़ीसा में कमाल हो रहा है, उड़ीसा में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब वो जो एक्सपायरी वाली डेट नवीन बाबू के लिए तय की गई थी उसी के अनुरूप यहां पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। देखिए, उड़ीसा के बारे में भी समझने की जरूरत है। उड़ीसा के बारे में बीजेडी और बीजेपी दोनों के बीच में शुरुआत हुई थी इस चुनाव की एक नूरा कुश्ती के तौर पे कि आप लोकसभा जीत लीजिए, हमें विधानसभा में रहने दीजिए। लेकिन ये बात इस तरह के बंदोबस्त को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बात आपके हाथ से निकल जाती है और बीजेडी के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। आकाशवाणी केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं और अमेठी से स्मृति ईरानी 24,000 वोटों से पीछे हैं। ओहो, स्मृति ईरानी देखिए बढ़त बना नहीं पा रही हैं, लगातार स्मृति ईरानी जो है वो पीछे चल रही हैं। राहुल गांधी वायनाड से भी रायबरेली से भी दोनों सीटों से बढ़त बना हुए हैं। आंध्र प्रदेश में लेकिन बीजेपी के लिए बढ़िया खबर। हाँ, ये जो नुकसान जो यूपी में हुआ है इस बार साउथ बीजेपी के मदद के लिए आया है और ओडिशा में तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 राज्य सरकारें बीजेपी के पाले में आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंध्र प्रदेश भी ओडिशा भी। आंध्र प्रदेश में तो साथी हैं लेकिन बीजेडी में खुद की सरकार बन रही है तो इनको जो धक्का नॉर्थ में लगा इस बार साउथ बचा रहा है बीजेपी को। ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की उम्मीद साउथ से बीजेपी कर रही थी उस तरीके की भरपाई नॉर्थ के लॉस वाली भरपाई साउथ से नहीं हो रही। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कर्नाटक में लोकसभा और विधानसभा के जो नतीजे आते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ कि भाजपा को अच्छे नंबर मिले लोकसभा में मगर वो विधानसभा में हार गई। तो इस बार वही हुआ है, कांग्रेस विधानसभा जीत गई अच्छे नंबर से और लोकसभा में भाजपा। श्री दत्तन या साउथ में जितना बीजेपी सोच रहे थे उतना नहीं मिला है, इतना बल्कि वहाँ पर आंध्रा में गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, ओडिशा में भी हो रहे हैं, पर फिर भी सेटबैक तो है ही, सेटबैक तो है ही। आकाशवाणी हैदराबाद सीट से माधवी लता आगे चल रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी पीछे हैं। हैदराबाद सीट लगातार माधवी लता ने बढ़त बनाई हुई है, असदुद्दीन ओवैसी लगातार हैदराबाद सीट से पिछड़ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेलंगाना की हैदराबाद सीट और हैदराबाद सीट जहां से असदुद्दीन ओवैसी के पिता 6 बार सांसद रहे लगातार, उसके बाद से लगातार 2004, 2009, 2014, 2019 असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं। मतलब 10 बार से ओवैसी परिवार हैदराबाद की सीट पर जीत दर्ज कर रहा है। इस बार बीजेपी माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं के घर में घेरते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार को लेकर कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। बिहार में बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है, एनडीए को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। इंडिया गठबंधन ने बिहार को लेकर जो उम्मीद की थी उसको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में हाजीपुर से चिराग पासवान 20,000 वोट से आगे, जमुई से 2 बार सांसद बने चिराग पासवान, पहली बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, 20,000 वोट से आगे। सारण से राजीव प्रताप रूडी करीब 2,000 वोट से आगे, रोहिणी आचार्य पिछड़ी। इसके अलावा आपको बता दें जो पाटलिपुत्र सीट है मीसा भारती, अपडेट क्या है? पीछे चल रही हैं राधा मोहन सिंह 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं, जो पूर्वी चंपारण। जी, पूर्वी चंपारण। तो वहाँ रमेश कुशवाहा था, ऐसा संभावना था कि कुशवाहा वोट राजद के खेमे में आएंगे, लेकिन जो ट्रेंड है उससे लग रहा है कि राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा संजय जायसवाल आगे चल रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं, इसके अलावा गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं, रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। तो ये बीजेपी के बड़े नाम है जो सब आगे चल रहे हैं बिहार में। मीसा भारती 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं। मीसा भारती आगे हो गई, आप ये कह रहे हैं। आकाशवाणी यूपी की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नगीना उत्तर प्रदेश की वो सीट जहां से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी और इस वक्त आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आगे सबको पछाड़ते हुए
चंद्रशेखर बड़ी बढ़त बनाते हुए, और इसको लेकर दलित वोट को लेकर कि आगे के लिए उसके लिए क्या कोई जगह बनती हुई नजर आ रही है, इस पर विश्लेषण होंगे। लेकिन फिलहाल विजय जी को जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से सर। सीट पर जोड़ना चाह रहा हूं कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो है 41,000 वोटों से जीत रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अब बहुत पीछे हो पाएंगे। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी की सीट, जिस पर अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि माधवी लता ने बढ़त बना ली है। अभी अपडेट मिल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने उस सीट पर बढ़त बना ली है। फिलहाल आपको बता दें गांधीनगर सीट गुजरात की वो सीट जहां से अमित शाह चुनाव मैदान में है, जहां इस बार जीत का बड़ा टारगेट लेकर बीजेपी ने तैयारी बड़ी की थी। अमित शाह फिलहाल गांधीनगर सीट से 3 लाख वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। आकाशवाणी